नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज जो हमारे साथ हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी इस चर्चा में। इन दिनों जो विचलित करने वाली, दिल दहला देने वाली जो वीडियो सामने आई लखीमपुर खीरी से, जो किसानों का एक नरसंहार जिसमें 4 किसानों की मृत्यु हो गई, बताया जा रहा है 3 बीजेपी कार्यकर्ता हैं और एक पत्रकार, स्थानीय पत्रकार, वो भी अपनी जान गंवा बैठे। अब इसमें तमाम तरह के पेच सामने आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने एकदम क्लियर किया है कि ये जो जस्टिस इंसाफ की जो ये लड़ाई है वो जारी रहेगी और तमाम तरह के वीडियो सामने आए हैं, ऑडियो वीडियोस उनके पास है। उनका कहना है कि जो गिरफ्तारियां होनी चाहिए, जो बर्खास्तगी होनी चाहिए मंत्री की, जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा और उनके पुत्र आशीष मिश्रा, उस पर अब आप लोगों का किस तरह का कड़ा रुख देखने को मिल सकता है? क्योंकि तमाम तरह के सबूत सामने हैं, फिर 1 हफ्ते का समय क्यों? पूरा देश ये जानना चाहता है। देखिए अनिका जी, सबसे पहले तो इस घटना का थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता दूं। इस घटना के पीछे भाजपा वालों की जो ठोक दो वाली नीति है वो है। इनके मुख्यमंत्री, चाहे वो यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हों, वो ठोक दो वाली नीति का जो है अनुसरण करते रहे। इसके बाद इन्होंने जो वहां पर इनके मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनका एक बयान आया कि साहब आप लठ तैयार कर लो, लठ उठा लो, लठैतों की फौज वो तैयार कर रहे हैं इसी तरह के आंदोलनों को कुचलने के लिए। इनके अफसरों का बयान आया कि सिर फोड़ दो, और फिर अंत में इनका बयान आया, जो गृह राज्य मंत्री हैं जो लखीमपुर से आते हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि हमें 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में सुधर जाओ, सामने आ जाओ, नहीं तो 2 मिनट में हम सुधार देते हैं, तुम्हें पता नहीं है हम कौन थे। वास्तविकता ये है, उनकी सब जब कुंडली खंगाली गई तो पता लगा ये हिस्ट्री शीटर थे। ये 302 के हत्या के मुकदमे में आरोपित थे। वो मुकदमे का फैसला भी हाई कोर्ट से फाइनल होना है। तो इस किस्म के लोगों को इन्होंने वहां बैठा दिया है। और इनके जो बेटे हैं वो इन्होंने पहले ही कहा था हम देख लेंगे, 2 मिनट में सुधार देंगे, तो इन्होंने वही किया। हजारों की भीड़ में 3 गाड़ियों का काफिला ले जाकर के, और पीछे से, यानी वो झंडा इनको जो दिखा रहे थे वो निकल गए थे। उसके बाद जब वो वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे, पीछे से आते हुए को इन्होंने जो है कुचलने का काम किया, रौंदने का काम किया। अमानवीय तरीके से ऐसी कभी घटना जो है देश में नहीं देखी गई है, उसको करने का काम किया। और अब उसके बाद जब हाय तौबा मची और सब लोगों ने वहां जाना शुरू किया, तब जाकर के प्रेशर में इन्होंने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में मंत्री जी के बेटा जो है वो नामजद है। उसके बावजूद भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबसे पहला जो फोकस किसान संगठनों का, राकेश टिकैत जी वहां नेगोशिएशन के लिए भी गए थे, बाकी लोगों को तो रास्ते में रोक दिया गया। ये था कि कम से कम बॉडीज जो है उनकी जो उनको जो सम्मान देना चाहिए, सम्मानजनक तरीके से उनकी अंतिम जो है क्रिया कर दी जाए, पहली बात। दूसरा, जो एक सहायता राशि या सांत्वना राशि है वो परिवार वालों को मिल जाए। जो घायल हैं उनको, तो उनको 45 लाख रुपए, और जो घायल हैं उनको 10 लाख रुपए, एक एक परिवार के एक सदस्य को, जो मृतक है उनको नौकरी की बात हुई। और उसके बाद प्रशासन ने एक समय मांगा कि साहब हमें 5-7 दिन का समय दे दिया जाए, ताकि हम ये सारी चीजें, और जब तक ये पूरा पोस्टमार्टम ना हो जाए या इसमें आगे अंतिम क्रिया ना हो जाए, तब तक हम इस सारी चीज की थोड़ा और जांच पड़ताल करके, कुछ और एविडेंस कलेक्ट करके पुख्ता तौर पे कार्रवाई आगे करेंगे। तो इस नजरिए से एक समय इन्होंने लिया। तो वो समय जो है सर्वसम्मति से, उनके परिजनों के जो मृतक थे उनके परिजन भी वहां में शामिल थे, वहां के नेतागण भी शामिल थे, स्थानीय राकेश टिकैत जी भी शामिल थे, सबकी एक सहमति बनी। चलिए ठीक है, ये काम हो गए। लेकिन राकेश टिकैत जी का इसके बाद ट्वीट भी आ गया है कि भाई जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी मंत्री जी की, या उनका इस्तीफा नहीं होगा, इन लोगों की, तमाम लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी। और एसकेएम ने एक मांग और उसमें जोड़ी है, बिल्कुल उचित है, कि खट्टर की भी जो है, जो हरियाणा के सीएम है, जो लठ तंत्र की बात कर रहे हैं, उनकी भी जब तक बर्खास्तगी नहीं होगी या आंदोलन खत्म नहीं होगा, जो मेन आंदोलन चल रहा है उसकी तो 2 मांगे अलग है ही हैं, लेकिन ये चलता रहेगा। ये स्टेज है आज जी। बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं, मगर जो अजय मिश्रा हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस्तीफा नहीं दूंगा और ये पूरी साजिश है।
इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? आपने बोला कि खट्टर साहब ने जो लठ तंत्र की बात की तो हम उसके लिए बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं, मगर इन लोग को तो इनका अपना मानना है कि हमारी कोई गलती नहीं है और ये साजिश हो रही है। नहीं, ये तो जो अपराधी होता है वो अपनी गलती आसानी से मानता नहीं है। वो तो यही कहेगा कि मैं निर्दोष हूं, मैं वहां मौके पे नहीं था। इससे पहले इनके क्या बयान थे कि अचानक जो है किसी ने पत्थर मारा, हमारे डिसबैलेंस हो गई गाड़ी और चालक का नियंत्रण उसके से हट गया और उसके नीचे दब के लोग मरे। जबकि जब वीडियो आए कि कुचलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद भी खड़ी गाड़ी के नीचे जब लोग फंस गए और जब इसको भगा करके नहीं ले जाने में कामयाब हुए, तब उसमें से उतर के ये भागे। तो गाड़ी तो कहीं डिसबैलेंस हुई नहीं थी, जानबूझ करके उसको किया गया था। तो पहली और सबसे बड़ी झूठ तो इनकी यही पकड़ी गई है। अब ये कह रहे हैं हम मौके पे नहीं थे और लोग थे, ये थे वो थे। अब गाड़ी क्योंकि इनके नाम पे रजिस्टर्ड है और इनके ही उसमें लोग थे, तो ये उसको डिनाई नहीं कर सकते। गाड़ी कहीं गायब तो हो नहीं गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका, सबने देखा उसको। तो अब ये अपनी एक एलआईबी जो है क्रिएट कर रहे हैं कि साहब हम तो वहां दंगल में थे, ये थे वो थे। लेकिन वास्तविकता ये है, ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे और मंत्री भी इन्वॉल्व है इसमें, इनके पुत्र भी इन्वॉल्व है। सारी बातें जांच में आ जाएंगी, लेकिन निष्पक्ष जांच तभी होगी जब इस व्यक्ति का इस्तीफा होगा और इनकी गिरफ्तारी तत्काल होगी। अब देखते हैं, 3-4 दिन का समय और है। जब तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे आने वाले समय में और एक्शन लेने के काम जो है संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। जी, निष्पक्ष जांच कराने के लिए आप लोगों ने किस तरह का कड़ा रुख अपनाया? जैसे कि राकेश टिकैत ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको दूसरी बार करवाया एक किसान के केस में। उनको लगा था कि संदेह था कि गोली लगी है और जो कि पहली रिपोर्ट में नहीं आई, तो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड गठित हुआ डॉक्टर्स का, तब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। अब आप लोग इसी तरह से निष्पक्ष जांच के लिए इस तरह की भी बातें हो रही कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये गृह राज्य मंत्री हैं आशीष मिश्रा, वो कहीं ना कहीं इन जांच पर प्रभाव डालेंगे, कुछ दबाव डालने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस विषय में मेरा व्यक्तिगत भी मानना है और इनके स्वयं के सांसद, भाजपा के सांसद वरुण गांधी जी का भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा है, पत्र भी उन्होंने लिखा था कि सीबीआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए और उसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस इतने रसूखदार हैं, गृह राज्य मंत्री के अंतर्गत सारी पुलिस महकमा आता है, जितने भी आईपीएस अफसर घूम रहे हैं, ये सारे सारे गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। तो निश्चित रूप से आपका बिल्कुल संशय ठीक है, ये संशय हमारे मन में भी है। लेकिन 2-3 दिन के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। यदि इन्होंने इसका जो है गिरफ्तारी करके इंडिपेंडेंट जांच नहीं की गई तो ये इसी ट्रैक पे इसको ले जाया जाएगा। और अभी फिलहाल इन्होंने कहा है कि भाई एक रिटायर्ड जज के माध्यम से, एसआईटी के माध्यम से, हम हाईकोर्ट के जज हैं उनके माध्यम से इसकी जांच कराएंगे। तो अगर ये गिरफ्तारी नहीं करते हैं, इसका इस्तीफा या बर्खास्तगी मंत्री जी की नहीं होती है, तो निश्चित रूप से इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। इस विषय में मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिनों बाद इनका जो 13वीं की प्रक्रिया होती है वो कार्यक्रम होगा। उस दिन लाखों लोग वहां जमा होंगे। तब तक यदि कोई इन्होंने एक्शन ले लिया तो आगे की रणनीति और आगे का दबाव बनाने का काम वहां से करेंगे। इस चीज को छोड़ने वाले किसान मोर्चा के जो नेता हैं या किसान नहीं है किसी हालत में भी। हाँ, बस बताएं, जो इस वक्त माहौल हो रहा है, राजनीति गरमाई हुई है, सभी विपक्ष के नेता लगभग कोशिश कर रहे हैं लखीमपुर पहुंचने की, राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो जो किसान नेता हैं, अभी खबर आई थोड़ी देर पहले कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी को एक बार फिर से कहीं रोक लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हो रही हैं, इसमें आप लोगों को क्या लग रहा है कि सरकार कुछ डरी हुई है, या सरकार का जो वक्तव्य है, जो यूपी के जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी, उनका कहना है कि ये सब लोग आएंगे तो माहौल बिगड़ेगा। यहाँ तक कि शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि राजनीतिक पर्यटन करने आ रहे हैं। आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, इनका ये स्टैंडर्ड रिप्लाई है। जब भी इनसे कोई प्रश्न पूछे, इनके खिलाफ कोई आंदोलन हो, उसको डिस्क्रेडिट करने का ये काम करते हैं, उसको तरह तरह से एंटी नेशनल बताने का काम करते हैं। और जब वो विपक्ष के लोग जो आंसू पोंछने आ रहे हैं, ये मारेंगे, लेकिन ये नहीं चाहते कोई रोए, और रोए तो उसके आंसू पोंछने कोई ना जाए। इस तरह की राजनीति है। धारा 144 लगा देते हैं जब भी विपक्ष वाले कहीं चलते हैं, जबकि धारा 144 लगी हुई थी। कल लखनऊ में क्यों कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का हुआ, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। उसमें कोविड भी भाग गया, धारा 144 भी निष्प्रभावी हो गई। लेकिन अगर 5 लोग ही जैसे प्रियंका गांधी जी के साथ जा रहे थे, या अन्य लोग भी 5-5 के ग्रुप में गए थे या जाने की कोशिश में थे, उनको सबको इन्होंने गिरफ्तार किया।
तो ये निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वहां छुपाना चाहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना है, वीडियो है, तमाम विटनेसेस हैं, हजारों की संख्या में वहां विटनेस हैं, तो ये छुप नहीं पाएगी। अंत में इनको अपनी किरकिरी करा करके इस्तीफा इसका भी करवाना पड़ेगा और इसकी गिरफ्तारी भी होगी। और इसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं, एक भय जो इनके कार्यकर्ताओं के, आपके माध्यम से मैं इनके कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूं कि भैया अपने आकाओं को, नेताओं को खुश करने के चक्कर में आप इनकी गाड़ियों में बैठ करके इस तरह की हरकत किसानों को कुचलने वाली मत करो, वरना आपके साथ तुरंत वही न्याय हो जाएगा। आप जो है इस बात की चेतावनी समझ लीजिए, आपकी पॉलिटिक्स उसी दिन वहीं खत्म हो जाएगी। आप इशारे में मैंने बता दी बात, और आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से ऐसी इलीगल किसी एक्टिविटी में संलिप्त ना हो, अपने नेताओं के उकसावे में ना आए, इनकी गाड़ियों में बैठना आप बंद करिए। जो ये हिंसा की कार्रवाई करने के लिए आपको बैठा करके ले जाते हैं, तो ये चीज भी ये ना करें। लेकिन इस विषय पर सख्त से सख्त रुख संयुक्त किसान मोर्चा अपनाने जा रहा है और इनको हर हालत में इसमें झुकना पड़ेगा। बहुत बड़ा रोष पूरे देश के किसानों में इस घटना के बाद व्याप्त है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी हमसे इस बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, अगर आपको इससे जुड़ी और बारीकियां और पेच और पढ़ते समझने हैं तो आप यहाँ पर हिंद किसान पर इस तरह की चर्चाओं में हिस्सा भी ले सकते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में दें और हिंद किसान को यूट्यूब और फेसबुक पर सब्सक्राइब करें। फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। नमस्कार।